हेलो फ्रेंड, हम इस वीडियो में यूपी डीएलएड के सामाजिक अध्ययन विषय से अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 2 का नाम है धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन। 19वीं शताब्दी में भारत का जो समाज था वो धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों से जकड़ा हुआ था। जाति प्रथा, छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह, कन्यावध, अंधविश्वास, निरक्षरता और स्त्री शिक्षा आदि बुराइयां चरम पर थीं। इन कुरीतियों को दूर करने के लिए कई सुधार आंदोलन चलाए गए, जैसे ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, मुस्लिम धार्मिक आंदोलन आदि। फ्रेंड्स, अब आइए हम लोग ब्रह्मा समाज का अध्ययन करते हैं। ब्रह्मा समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कोलकाता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। उन्होंने तर्क के द्वारा सभी धार्मिक अंधविश्वासों और रूढ़ियों का खंडन किया। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, छुआछूत आदि कुरीतियों का विरोध किया तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। उन दिनों विधवा विवाह प्रतिबंधित था, लेकिन ब्रह्मा समाज के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करके पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के आधार पर भारत का आधुनिकीकरण किया। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता और विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया। ब्रह्मा समाज ने सर्वधर्म समभाव पर बल दिया। उनके अनुसार सभी धर्मों में सत्य निहित है, अतः व्यक्ति को अपने धर्म के साथ साथ सभी धर्म का आदर करना चाहिए। ये मानना था राजा राम मोहन राय का। अब आइए आगे देखते हैं। ब्रह्मा समाज नैतिकता पर बल देता था एवं कर्म फल में उनका विश्वास था। ब्रह्मा समाज के समस्त कार्यों में अहिंसा का प्रमुख स्थान था। अब आइए ब्रह्मा समाज का योगदान देखते हैं। तो ब्रह्मा समाज ने बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन दिनों भारत में बहुत से देवी देवता थे और उनके पूजा का प्रचलन था और मूर्ति पूजा भी होती थी। तो राजा राम मोहन राय ने बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया। बहुपत्नी विवाह तथा मूर्ति पूजा का विरोध। राजा राम मोहन राय ने बहुपत्नी विवाह का भी विरोध किया और मूर्ति पूजा का विरोध तो ये किए। विधवा विवाह का समर्थन किए तथा बाल विवाह का विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने विधवा विवाह का समर्थन किया और बाल विवाह का विरोध किया। कर्म फल में विश्वास करते थे और सभी धर्मों के प्रति समभाव बनाए रखने की बात करते थे और ये निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर बल दिए। धार्मिक पुस्तकों, पुरुषों, वस्तुओं की सर्वोच्चता में इन्होंने विश्वास नहीं प्रकट किया। छुआछूत, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव का विरोध किए। बांग्ला एवं अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार को समर्थन दिए। ब्रह्मा समाज के प्रमुख सिद्धांत। पहला, ईश्वर एक है, वह निराकार है और सर्वव्यापी है। दूसरा सिद्धांत है ईश्वर की आराधना के लिए मूर्ति पूजा, कर्म कांडों एवं बाह्य आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर की पूजा का अधिकार सभी को है। सच्चे हृदय से उसकी प्रार्थना करने से वह प्रसन्न होता है। अगला सिद्धांत है आत्मा अजर और अमर है तथा शरीर नाशवान है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को अंधविश्वास और कट्टरता को त्याग कर मानवतावादी सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए। छठवां सिद्धांत है ईश्वर कर्म के अनुसार मनुष्य को फल देता है।
ईश्वर कर्म के अनुसार मनुष्य को फल देता है। मानव को अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, तभी उसे मोक्ष मिलेगा। अगला सिद्धांत था ब्रह्मा समाज प्रेम सत्य में विश्वास करता है और जातिवाद और छुआछूत का विरोधी है। दूसरा समाज सुधार आंदोलन था प्रार्थना समाज। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में मुंबई में केशव चंद्र सेन के सहयोग से किया था। 1849 ईस्वी में महाराष्ट्र में परमहंस सभा के नाम से एक धार्मिक समाज का शुभारंभ हुआ था, जो ब्रह्मा समाज की ही एक शाखा थी। एक गुप्त समाज था जो मुख्य रूप से समाज सुधारक गतिविधियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करता था। 1860 ईस्वी में इस सभा का विघटन हो गया तथा इसी का परिवर्धित और संशोधित रूप 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज के रूप में सामने आया। प्रार्थना समाज ने धार्मिक सुधारों की अपेक्षा सामाजिक सुधारों पर अधिक बल दिया। प्रार्थना समाज में अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहभागिता थी, जिनमें महादेव गोविंद रानाडे, R.G. भंडारकर एवं जी चंदावरकर प्रमुख थे। प्रार्थना समाज के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो पहला उद्देश्य था जाति व्यवस्था को अस्वीकार करना। इस समाज ने जाति व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। दूसरा उद्देश्य था स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करना। तीसरा उद्देश्य था विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना और चौथा उद्देश्य था लड़के एवं लड़की दोनों की विवाह की आयु में वृद्धि करना। तो ये प्रार्थना समाज के मुख्य उद्देश्य थे। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।